में जाकर बाल कटवाने वाला और गर्दन नाई की भी आदत है और कस्टमर भी बड़ा एंजॉय करते हैं इसको, लेकिन यह कभी कभी काफी खतरनाक सिद्ध हो जाता है। झटके से गर्दन की हड्डी घुमाने से सर्वाइकल स्पाइन के पीछे में जो हड्डी हड्डी होती है वो नस पे खिंचाव पैदा करती है। कभी कई बार तो उसका ऑर्गेनिक डैमेज हो जाता है। इस वजह से दोनों हाथ और दोनों पैर में सुनापन आ सकता है, काम करना बंद कर सकता है। भी हो रहा है तो लोग फिजियोथेरेपी में जा रहे हैं तेजी से, ये कल्चर बन गया है आज। या फिर गांव घर में जो आमतौर पर हड्डी पड़काने वाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं। ये सही है या खतरनाक? फिजियोथेरेपी का साइंटिफिक इस्तेमाल फायदेमंद है, अनसाइंटिफिक इस्तेमाल से घाटा हो सकता है। हड्डी को स्पाइनल को कैसे अच्छा रखा जा सके या फिर सर्वाइकल को कैसे अच्छा रखा जा सके, सरल भाषा में मरीजों को आप बता सकते सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पोस्चर। किस तरीके से आप बैठते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, इन सबों से इस दर्द का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। दर्द नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज जिम जा रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं, ये जिम का कल्चर ठीक है या फिर जो पहले लोग करते थे योगा या कसरत करते थे वो सब कर ठीक है? ये एक हम लोग का आप सलून में बाल कटाने जाते होंगे और बाल कटाने के बाद आराम से आप गर्दन भी पड़कवाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान गर्दन पड़काने के दौरान कई बार ऐसी चूक हो जाती है कि इंसान का कई अंग शून्य पड़ जाता है। इसके साथ साथ स्पाइनल में भी दर्द की शिकायत तेजी से समाज में बढ़ रहा है, गर्दन के दर्द की शिकायत तेजी से बढ़ रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं को समझने के लिए बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार जी से हम बात करेंगे। उनसे समझेंगे कि ये बीमारी है क्या, कैसे बचा जाए, अगर हो जाए तो फिर क्या इलाज लिया जाए, किन डॉक्टरों से मिला जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में पूरे बिहार में। हाँ, धन्यवाद। मैं आपको जानना चाह रहे थे स्पाइनल से संबंधित जो दर्द की समस्या है आजकल बहुत आम हो गई है सोसाइटी में। तो स्पाइन को हम 4 हिस्से में बांट कर देखते हैं एज ए डॉक्टर। एक गर्दन के पीछे स्पाइन का जो हिस्सा है सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, छाती के पीछे जो होता है डॉर्सल, उसके नीचे लंबर, और फिर सैक्रल स्पाइन बोलते हैं। तो यूजुअली ज्यादा प्रॉब्लम गर्दन में होता है और कभी कभी कमर के हिस्से में दर्द होता है। तो गर्दन में जो भी हम लोग का दर्द होता है वो सर्वाइकल स्पाइन में कोई ना कोई पैथोलॉजी के चलते, कोई ना कोई बीमारी के चलते होता है। सबसे पहले इसके इलाज में हम पेशेंट का उम्र देखना होता है। अगर वो हेल्दी है, यंग है, एडल्ट है, तो ये सोचना है कि उसमें कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। बैड पोस्चर के चलते उनको पेन रह रहा है, उनका पोस्चर इंप्रूव करना है, सर्वाइकल मसल का एक्सरसाइजेज करना है, और उसके बाद भी अगर आराम ना हो तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करा के हम लोग उनकी बीमारी को लोकेट करते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात और बहुत कॉमन बात बताई, लोग सैलूनों में जाकर बाल कटवाने वाला और गर्दन नाई की भी आदत है और कस्टमर भी बड़ा एंजॉय करते हैं इसको, लेकिन यह कभी कभी काफी खतरनाक सिद्ध हो जाता है। झटके से गर्दन की हड्डी घुमाने से सर्वाइकल स्पाइन के पीछे में जो हड्डी होती है वो नस पे खिंचाव पैदा करती है। कभी कई बार तो उसका ऑर्गेनिक डैमेज हो जाता है। इस वजह से दोनों हाथ और दोनों पैर में सुनापन आ सकता है, काम करना बंद कर सकता है। ऐसे करने से जो कस के होता है उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से अगर झटका के साथ किया जाए, मरीज का जो लेवल है टॉलरेंस का उससे अगर आगे बढ़ जाता है तो वो सर्वाइकल स्पाइन में खिंचाव के चलते हाथ पांव सुन्न हो सकता है, मरीज बिस्तर पे जा सकता है। इससे बचना चाहिए। इससे बिल्कुल बचना चाहिए। ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है और लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये नहीं करना है, ये नहीं करवाना है। डॉक्टर साहब, किसी तरीके से के आज के समय में स्पाइनल में दर्द हो या सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो रहा है तो लोग फिजियोथेरेपी में जा रहे हैं तेजी से, ये कल्चर बन गया है आज। या फिर गांव घर में जो आमतौर पर हड्डी पड़काने वाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं। ये सही है या खतरनाक है? फिजियोथेरेपी का साइंटिफिक इस्तेमाल फायदेमंद है, अनसाइंटिफिक इस्तेमाल से घाटा हो सकता है। जैसे किस बीमारी के चलते आपको परेशानी है, सर्वाइकल स्पाइन, अगर आपका मसल वीक है, मसल का टोन कम है, फिजियोथेरेपी कराइए, फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्क प्रोलैप्स है, सर्वाइकल स्पाइन का कोई ट्यूबरकुलोसिस है, अगर उसमें कोई
फिजियोथेरेपी कराने लगा, फिजियोथेरेपी ज़्यादा हो गया तो मरीज को तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं, पैर हाथ कमजोर हो सकता है, सुन्न पड़ सकता है। तो पहले बीमारी को लोकेट करना है कि क्यों हमारा दर्द है। दर्द होते ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना कोई समझदारी का डिसीजन नहीं है। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए। हाँ, डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक्सरे वगैरह करा के देख लेना चाहिए। जब ये पता चल जाए कि हाँ ये फिजियोथेरेपी से ठीक होने वाला है और किस तरह का फिजियोथेरेपी का जरूरत है, ये डॉक्टर लिखता है और उसके आधार पर फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि इनको क्या फिजियोथेरेपी देना है। फिजियोथेरेपी का सोल ये डिसीजन नहीं होता है कि पेशेंट को क्या फिजियोथेरेपी देना है। डॉक्टर एग्जामिन करता है कौन से मसल को स्ट्रेंथनिंग का जरूरत है, कहाँ रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है, ये लिख के देता है। उसके बाद फिजियोथेरेपी। गांव में डॉक्टर साहब जो हड्डी पड़कवाते हैं लोग, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, नहीं पड़कवाना चाहिए। चोट लगने पर कभी भी उसमें पड़काने का या मचोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। उससे बर्फ से सेकना चाहिए, डॉक्टर को दिखा के उचित इलाज लेना चाहिए। नहीं तो कई बार छोटा सा रोग गंभीर बन जाता है। हड्डी को स्पाइनल को कैसे अच्छा रखा जा सके या फिर सर्वाइकल को कैसे अच्छा रखा जा सके, सरल भाषा में मरीजों को आप बता सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पोस्चर। किस तरीके से आप बैठते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, इन सबों से इस दर्द का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। पोस्चर ऐसा होना, आपको सीधे बैठना चाहिए। एक पोजीशन में ज्यादा देर तक गर्दन झुकाकर काम नहीं करना चाहिए। माथे पे कोई बहुत भारी वजन लेके माथे में गर्दन में लचक नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज मसल टोन रखने के लिए, अगर आपको ये फिजियोथेरेपी एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होना चाहिए कि हमको कोई रोग आगे ना हो। ऐसा नहीं करना कि रोग होने के बाद फिजियोथेरेपी शुरू कर देना है बिना जांच कराए हुए, इससे रोग बढ़ जाता है। क्या खाना खाया जाए और कितना देर एक्सरसाइज किया जाए? कम से कम 30 से 45 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए, जिसमें कार्डियक एक्सरसाइज भी होना चाहिए और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी होना चाहिए। और खाने के लिए बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, थोड़ा सा फैट लेना है। और आम तरीके से हम लोग हरी सब्जियां, फल और दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज में अब जिम का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। आमतौर पर लोग दौड़ नहीं रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं, कसरत नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज जिम जा रहे हैं, वहीं पे कर रहे हैं। ये जिम का कल्चर ठीक है या फिर जो पहले लोग करते थे योगा या कसरत करते थे वो सब कर ठीक है? ये एक हम लोग का बॉलीवुड की नकल करके हम जिम जाना शुरू कर दिए हैं। मसल अच्छा दिखना चाहिए, ये टारगेट है युवाओं का कि जैसे हाथ में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड दिखने चाहिए। इससे सामने वाले की पर्सनालिटी काफी प्रभावित करती है। इसी बॉडी को पाने के लिए लोग जिम जाने लगे। लेकिन जिम का केवल जिम जाना और मसल बिल्डअप करना ही स्वस्थ होने का रास्ता नहीं है। उसके अलावा आदमी को योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। न कि सिर्फ मसल का एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। आप जिम जाइए, 10-15 मिनट जाइए, लेकिन योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा देर मेडिटेशन कीजिए, ताकि ओवरऑल आपका हेल्थ इंप्रूव करे। तो ये थे डॉक्टर उमेश कुमार सर, वो जो बता रहे थे कि आप अच्छा खाना खाइए, 30 से 45 मिनट कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए और आप हेल्दी फूड खाइए ताकि आप स्वस्थ रह सके। और आप सैलून में कभी गलती से गर्दन पड़कवाने का काम ना करें, वरना ये आप पर भारी पड़ सकता है। फिर हम सेहत के किसी एपिसोड में किसी दूसरे डॉक्टर के साथ, किसी शख्सियत के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।